श्री कार्तिकेय मास की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा से कार्तिक मास की आज देवोत्थानी एकादशी है, जिसको कहीं देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। देवता सोए थे, वो जाग गए। इसका अर्थ है भगवान नारायण 4 महीने के लिए वामन भगवान बन करके बलि के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। बलि के पाताल में गए और पाताल में जाकर के 4 महीने का पहरा। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपने प्रेमियों के प्रेम में पड़ करके अपने नियमों को बदल देते हैं। भगवान के नियम जो हैं, एक मर्यादा है, पर कभी कभी नारायण अपने भक्तों के मन को रखने के लिए अपनी मर्यादा को भी छोड़ देते हैं। अपना मान टले टल जाए, प्रभु के मन की इच्छा पूरी हो या ना हो, पर भक्त के मन की इच्छा पूरी हो। जैसे परिवारों में आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा 3-4 साल का, 2 साल का, दादाजी को बोलता है घोड़ा बनना है, घोड़ा बनो घोड़ा बनो, तो दादाजी घोड़ा बनते हैं। अपनी पीठ पर पोते को बिठाते हैं और दादाजी घोड़े की तरह चलते हैं। पोता पौत्र दादाजी की पीठ पे बैठ करके घोड़े को हाँकता है, चलाता है, और घर के आंगन में दादाजी चलते हैं। ऐसे ही वामन भगवान बलि के दरवाजे पे जब भिक्षा मांगने के लिए गए और 3 कदम पृथ्वी जब मांगी, 3 कदम पृथ्वी मांगने के बाद में वामन भगवान प्रसन्न हुए और बलि को कहा वरदान मांगो। तो बलि ने कहा आप मेरे यहां चौकीदारी करो, पहरेदारी करो। और यदि हम ध्यान से देखें, विचार करें, तो संसार के हर जीव की पहरेदारी कौन कर रहा है? सारे विश्व की पहरेदारी ठाकुर जी ही कर रहे हैं, नारायण भगवान ही कर रहे हैं। वही जगा रहे हैं, वही उठा रहे हैं, वही मुंह में डाल रहे हैं, वही पाचन क्रिया कर रहे हैं, वही पूरे शरीर की एक्टिविटी को ठीक कर रहे हैं। मनुष्य के मन में तो कुछ नहीं है। इतने विशाल ब्रह्मांड को घुमाना, प्लूटॉन, न्यूट्रॉन,
वैज्ञानिकों ने पता नहीं क्या क्या खोज की, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो इतनी खोज की कि 3 कदम पृथ्वी में सारी सृष्टि को नाप दिया नारायण भगवान ने। और पूरी सृष्टि नापने के बाद में बलि को पूछा क्या चाहिए। बलि ने कहा पहरेदारी चौकीदारी करो, मेरा ध्यान रखो। बलि ने तो बोला मेरा ध्यान रखो, लेकिन यदि हम विचार करें तो हमारा आपका ध्यान कौन रख रहा है। एक ही कमरे में 10 आदमी सो रहे हों, 10 आदमी को सांस आ रही है। ये 10 तो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 सो रहे हैं, लेकिन हमारे कमरे में लाखों लाखों जीव हैं। कहीं छिपकली घूम रही है, कहीं मकड़ी घूम रही है, कहीं मच्छर है, कहीं मक्खी है। हमारा हृदय मुट्ठी जितना बड़ा, एक मच्छर का भी तो हृदय होगा, वो भी तो धड़कता होगा, उसकी भी तो सांसें चलती होंगी। एक मक्खी, आपने देखा कभी कभी वो हमारे माथे पे आके बैठ जाती है, हम उसको हटाते हैं तो फिर वो घूम के उसी जगह आती है, फिर हम हटाते हैं फिर घूम के उसी जगह आती है। ये उसी को उसको वही स्पॉट क्यों दिखाई देता है। फिर हम कपड़ा लेकर के मक्खी को कमरे से बाहर निकालते हैं। हम थोड़ा चले तो हमको सांस चढ़ जाती है, मक्खी को हम भगा रहे हैं तो उसको सांस नहीं चढ़ती होगी। उसकी सांस को कंट्रोल करने वाला कौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं हर जीव के अंदर बैठ करके 5 प्रकार की अग्नि बनता हूं और अग्नि बनकर के सबके अन्न को पचाता हूं। हर वर्ष भगवान चातुर्मास काटने को जाते हैं, लेकिन इस बार भगवान 5 महीने के लिए बलि के दरवाजे पे चले गए, 5 महीने के लिए। आप लोगों ने विचार किया कि आदमी अपने काम से छुट्टी पे चला जाए 4 महीने के लिए, उसके बाद सृष्टि में, घर में, परिवार में किस प्रकार की उथल पुथल मच जाती है। आप अपने मकान को 4 महीने के लिए बंद करके चले जाओ, उसके अंदर कोई आता नहीं है, लेकिन 4 महीने के बाद में खोलोगे तो मकड़ियां, जाला, मिट्टी, धूल, कितना कचरा भरा रहता है। भगवान 4 महीने सृष्टि से जाते थे, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके, देवलोक को छोड़ करके पाताल में जाते थे 4 महीने, तो ही सृष्टि में कितनी बीमारियां हो जाती थी। और अब तो भगवान 5 महीने पाताल में चले गए, आज निकले हैं 5 महीने। ज्योतिष शास्त्र की तरफ ध्यान से देखेंगे तो अब 5 महीने के बाद में दुनिया में वैक्सीन आने के बारे में चर्चा चलेगी, रोग दूर होने के बारे में चर्चा चलेगी। सूर्य धरती से दूर हो गया, नारायण पाताल में चले गए 5 महीने के लिए, और उसका दंड हम सबको मिल रहा है। हम सब भोग रहे हैं बीमारी को, कष्ट को,
नारायण चले गए तो लक्ष्मी भी चली गई। और आपने देखा पूरे विश्व में से लक्ष्मी कहां चली गई, धन का कुछ पता ही नहीं है। त्राहिमाम 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 हो रहा है, रक्षमाम 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 हो रहा है। और आज देवोत्थानी एकादशी है, देवता उठ गए। आज नारायण भगवान पाताल को छोड़ के ऊपर आएंगे, उनके स्वागत के लिए हमको तैयारियां करनी है। तो कई लोग इस दिन संध्या के समय तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक, कोई देसी घी का दीपक जलाता है। ठाकुर जी के आने का स्वागत, ठाकुर जी पधारे हैं और आज के दिन एकादशी का व्रत रखना है। हो सके तो सारा दिन कुछ नहीं खाना, हो सके तो एक समय फलाहार खाना। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप व्रत ना करें, आप ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठ करके प्रातःकाल 4 बजे बैठ जाएं अपने आसन पे, और आसन पे बैठ करके भगवान का ध्यान करें। स्नान हो जाए तो बहुत अच्छा, स्नान नहीं भी हो तो भी अच्छा। मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है। और यही तो वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि प्रभु कहाँ निवास करना है। बोले जो आपके जाने का ध्यान रखें, प्रभु कहाँ गए। 4 महीने भगवान बलि के दरवाजे पे गए, लेकिन इस बार तो 5 महीने हो गए। हम सब महात्माओं को, ब्राह्मणों को इस बात का पता ही नहीं है। हम सोच ही नहीं रहे, हम विचार ही नहीं कर रहे। हम तो ये गिनती कर रहे हैं कि शादी के समय कितने लोग जाएंगे, मरने के समय कितने लोग जाएंगे, घर से कब बाहर निकलना है, लोगों से कैसे मिलना है, नौकरी कब शुरू होगी, सैलरी कब आएगी, पैसा कब मिलेगा, बच्चों की फीस कब जाएगी, बच्चे पढ़ने कब जाएंगे, स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल में एडमिशन कब होगी। स्कूल वाले लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है, बिजली का बिल आ रहा है, ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा है। इसी की तरफ हमारा ध्यान है। ब्राह्मणों को चिंता है, मंदिर बंद है, अब पैसा कहां से आएगा। और चिंता होना जरूरी भी है। अरे पूजा पाठ होती थी, ब्राह्मणों का काम चलता था। घर में कोई यजमान बुलाता था तो 2, 4, 10, 20, 50 रुपए देता था। लेकिन अब तो कोई ब्राह्मण को घर भी बुला नहीं रहा। पर ब्राह्मण भी कहाँ विचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बार भगवान 5 महीने के लिए धरती के अंदर है। 1 महीना ज्यादा हो गया। नारायण धरती के अंदर हैं तो वामन भगवान की पत्नी बलि की बहन बनी है, तो लक्ष्मी भी नारायण के साथ रहती है, तो लक्ष्मी भी पाताल में चलेगी। आज सब मिलकर के उनके स्वागत की तैयारी करो और परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़ के बोलो कि प्रभु आओ और अपने साम्राज्य को संभालो आकर के।
चारों तरफ त्राही माम त्राही माम त्राही माम मचा हुआ है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार है, आदमी नदी में डूबने को तैयार है, मनुष्य डिप्रेशन में चला गया। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन 84 लाख प्रकार के जीवों का क्या हाल होता होगा? ये पक्षियों का क्या बनता होगा? हमारे चारों तरफ रहने वाले जीवों का क्या बनता होगा? मैंने अपने जीवन में बहुत विचार किया कि परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव बनाए, 84 लाख प्रकार के जीव बनाए, लेकिन 84 लाख में से सिर्फ मनुष्य के पास पैसा है, बाकी किसी जीव के पास पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसका कोई काम चलता नहीं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका कोई काम रुकता ही नहीं है। हर जीव का काम चल रहा है। हर जीव को समय पे भोजन, समय पे नींद, समय पे उठना। आप लोग 9 बजे सो के उठते हो, लेकिन चिड़िया तो सवेरे 4 बजे चहचहाती है। आकाश में प्रकाश 4 बजे के बाद आने लग जाता है। तारे प्रकट हो रहे हैं, छुप रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, छुप हो रहे, छुप रहे हैं। आकाश में नीलिमा आ रही है। 1 मिनट की देरी नहीं। शाम के 6 बजे सूर्य ने छुपना है तो छुपना है। प्रातः काल 6, 7 बज के, 4 बज के, 8 बज के, जो भी समय परमात्मा ने निश्चित किया उस समय सूर्य निकलना है तो निकलना है। विश्व में कोई भी जीव अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं है, लेकिन मनुष्य ने मर्यादा ही छोड़ दी। मनुष्य ने कर्म करना ही छोड़ दिया। मनुष्य ने भजन करना ही छोड़ दिया। शास्त्रों में लिखा था 9 बजे तो सो जाओ, बिस्तर पर चले जाओ, पर इसको तो रात के 1 बजे तक नींद आती नहीं है। शास्त्रों ने कहा प्रातः काल 3 बजे उठो, स्नान करो, लेकिन ये तो सो के 9 बजे उठ रहा है। और इनसे कभी बात कर लो कि कब उठे, तो बड़े प्यार से बोलता है तड़के 9 बजे उठे। अब तड़के 9 बजे, अरे तड़का तो सुबह 3 बजे लग गया था, ये तेरा 6 घंटे बाद तड़का कहां लगा? चिड़िया ने मर्यादा नहीं छोड़ी, एक चूहे ने मर्यादा नहीं छोड़ी, एक बिल्ली ने मर्यादा नहीं छोड़ी, सांप ने मर्यादा छोड़ दी। हाथी, शेर, कुत्ता, जो भी हम जितने जीवों के बारे में जानते हैं, हम जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे। घरों में घूमने वाली कीड़ियां, चींटियां, कोई मर्यादा छोड़ता नहीं। बरसात का मौसम आता है तो मक्खियों को, जीवों को पहले पता लग जाता है कि सावधान, अपने बच्चों को बचाओ। आंधी आने वाली होती है तो पक्षियों को पहले पता लग जाता है कि सावधान, अपने घोंसलों की तरफ भागो। भूकंप आने वाला होता है तो कुत्तों को पहले पता लग जाता है।
खूंटे पे बंधे हुए जानवर, उनको इशारा हो जाता है, लेकिन इस मनुष्य को कुछ पता चलता नहीं। ये अपनी अपनी ही मस्ती में खोया हुआ, अपनी ही मस्ती में खोया हुआ। पशुओं को पता है जीवन छोटा है, पर मनुष्य को तो जीवन के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये सोचता बहुत लंबी उम्र है, मैंने बहुत जीना है, भजन कर लूंगा, भजन कर लूंगा। महापुरुष कहते हैं, नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बिजली चमके बादल गरजे, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। बिजली चमके बादल गरजे, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। मीठी बाणी कोयल बोले, यही गीत सुनाती है, यही गीत सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। 4 महीने ठाकुर जी पाताल में चले गए। हम कहते देवता सो गए, एबसेंट लग गई। और इस साल तो 5 महीने के लिए विष्णु भगवान पाताल में चले गए। कितना उत्पात हो रहा होगा, कितना उत्पात। हिरण्याक्ष राक्षस आया, भगवान को बराह रूप बनना पड़ा। हिरण्यकशिपु राक्षस आया, भगवान को नरसिंह भगवान बनना पड़ा। और इस बार तो भगवान कोरोना का अवतार लेके आ गए। कोरोना, कोविड-19 ऐसा जंतु भगवान ने बनाया। बचपन में सुना करते थे कि जिनको टीबी हो जाए उनको अपने मुंह पे रुमाल रख करके खांसी करनी चाहिए। टीबी वाले के मुंह से खून निकलता था, टीबी वाले के बलगम की, कफ की जांच की जाती थी। टीबी वाले का फिर ब्लड टेस्ट होने लगा। उसको बोलते थे सांस से फैलने वाला रोग। उसके बाद उस रूप का परिवर्तन हुआ। कभी उसने डेंगू का रूप बनाया, कभी उसने मलेरिया का रूप बनाया, कभी उसने चिकनगुनिया का रूप बनाया, कभी उसने नमोनिया का रूप बनाया, कभी उसने डबल नमोनिया का रूप बनाया, अब उसने ट्रिपल नमोनिया का रूप बना दिया। ये बीमारी कहीं से आई नहीं है, ये ठाकुर जी की एब्सेंस का नाम ही बीमारी है। ठाकुर जी 5 महीने के लिए पाताल में चले गए। अब सृष्टि को कौन देखेगा? शहर का कोतवाल ही चला गया।
तो चोरों को क्या है, खुली छूट मिल गई, शहर का मालिक ही चला गया। भगवान नारायण 5 महीने के लिए पाताल में चले गए, देवता सो गए। सृष्टि में कितनी उथल पुथल मची है, किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। खाना छूटा नहीं, सोचना छूटा नहीं, विचार छूटे नहीं, मन की उड़ान छूटी नहीं। लेकिन इससे होगा क्या? इसको चलाने के जो साधन थे वो नहीं है। पक्षियों को बल्ब की जरूरत नहीं है, पक्षियों को पंखे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको तो गैस की जरूरत भी है, रोटी पका के खाना है। अब जो 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 जितनी जितनी आवश्यकता बढ़ती गई, तो उसका उतना खर्चा बढ़ता गया। गाय बैल भैंस तो कहीं भी घास चर लेंगे, पर आदमी को तो पका 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 के खाना है, कमा कमा के खाना है। किसी का दिमाग काम नहीं करता। तो महापुरुषों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब भी समझ जा, 5 महीने बाद ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर। ठाकुर जी आएंगे, मालिक आएंगे, आकर के सारे संसार को संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। अब चिंता खत्म हो गई। भगवान 5 महीने बाद, आज एकादशी है, आज ठाकुर जी बाहर आएंगे। देवता उठ गए, देवता उठ गए। जब देवता उठ गए तो संसार से सारे कष्ट भाग गए। जिनको आप कष्ट कहते हो, उनको मैं भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा कहता हूं। जिनको आप दुख कहते हो, उसको मैं ठाकुर जी की परीक्षा कहता हूं। ठाकुर जी ने हमारी परीक्षा ली है, कितने पास हो सकते हैं हम, कितने। हमको भगवान का ध्यान आया क्या? आया। पिछले 8 महीने से निरंतर सत्संग चल रहा है, और सत्संग की प्रेरणा देने वाले भगवान, सत्संग की बुद्धि देने वाले भगवान, सत्संग में मन को लगाने वाले भगवान, और 8 महीने तक शरीर में कोई भी कष्ट नहीं हो रहा, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। गला भी ठीक है, हाथ पैर भी ठीक है, बीमारी भी ठीक है, और यहां तक लक्ष्मी की बात है, पैसे की बात है, पैसा भी आ रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। क्योंकि संसार को चलाना हमारा काम नहीं है, और जो हम सोच रहे हैं, सोचना भी हमारा काम नहीं है। गुरबाणी में तो लिखा है, जितना मर्जी सोचो, जितना मर्जी सोचो, पर सोचने से आज तक कुछ हुआ है क्या? सोचे सोच न हो गई, ये सोचे लख बार। बोले सोचो 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 सोचो, तो क्या होगा? लाख बार सोच लो, क्या होगा? भुखिया भुख न उतरे, जब बन्ना पूरियां पार। बोले 1 क्विंटल पूरी बांधी हुई है, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा भी खाया नहीं, तो भूख थोड़ा मिटेगी? भूख तो मिटेगी। एक बिस्किट खा लेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे,
एक पूड़ी निकाल के खा लेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे। प्रैक्टिकल जब जीवन आएगा, प्रैक्टिकल। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, प्रभु कहाँ रहना है? ये आज की जो एकादशी है, ये भगवान के साथ रहने का दिन है, भगवान के पास रहने का दिन है। इसको बोलते उपवास। मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, बलि के दरवाजे पे पहरा दे के आ रहे हैं। 4 महीने के लिए जाते थे, इस बार 5 महीने के लिए चले गए। प्रभु कृपा करो, आओ। मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे। मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे। 5 महीने बीत गए, 4 महीने का कह के गए थे। आए न मोहन, का करूं सजनी, आए न मोहन। 4 महीने पाताल जाते थे, पर 5 महीने, 1 महीना ज्यादा हो गया। चिट्ठी भी नहीं आई, पत्र भी नहीं आया। इतना लेट क्यों हो रहा है? धुकधुकी बढ़नी चाहिए, उत्कंठा बढ़नी चाहिए। मन में मिलन का एक प्रकार से ज्वार उठना चाहिए, ज्वार। 5 महीने, एक एक दिन काटना भारी हो रहा है। वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहे नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु 4 महीने देवता सोए नहीं, 5 महीने देवता सोए, कहां जाकर के टिक गए? बलि ने इतना क्या प्रेम दे दिया आपको, आप 5 महीने। और ठीक है, इस बार अधिक मास हो गया, और अधिक मास था तो हमने भी उसको पुरुषोत्तम मास समझ के पाला है। हमने पुरुषोत्तम मास में कथा की है, आपको 1-1 मिनट याद किया है। अधिक मास के रूप में कथा की, कार्तिक मास के रूप में कथा की। हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हमको पता लगा कि आप दूर रहेंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपके चित्र को पूजेंगे, हम आपकी फोटो को पूजेंगे, हम आपके नाम का ध्यान करेंगे, हम आपके नाम का स्मरण करेंगे, हम अपने मन को आपके चरणों में लगा देंगे। मन मंदिर में तुझे बिठा के रोज करेंगे बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें। आप गए कहां थे? आप तो मेरे हृदय में बैठे हुए थे। आप तो मेरे शरीर के रोम रोम में झांक रहे थे। आप तो मेरे शरीर के रोम रोम में देख रहे थे। मेरे से अलग थे ही नहीं।
मैं आपसे जुड़ा था, आप मेरे से जुड़े थे। आप कह के गए थे 4 महीने में आएंगे, लेकिन 5 महीने हो गए। अब तो मिलने की इच्छा बहुत हो रही है, जल्दी आओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसौ तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मान, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। भगवान कहाँ रहेंगे? बलि क्या? ना ना ना, मेरे यहां। मैं अपने हृदय को पाताल बनाऊंगा, मैं अपने हृदय को तीर्थ बनाऊंगा, मैं अपने हृदय को यज्ञशाला बनाऊंगा, मैं अपने हृदय को हवन कुंड बनाऊंगा। मैं अपने विचारों को भगवान के चरणों में अर्पण करूंगा, मैं तर्पण करूंगा, होम करूंगा। मन से ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुजा, ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दान भी करूंगा, और परमात्मा से बढ़कर के अपने गुरु का सम्मान करूंगा। तुम ते अधिक गुरे ही जिए जानी, परमात्मा कहां वास करेंगे? पाताल गए हैं ऐसा विचार ही नहीं करना। मेरे हृदय की गहराई में चले गए, मैंने अपने हृदय की गहराई में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब जाने ही नहीं दूंगा मैं। कहां जाएंगे ठाकुर जी? बीमारी, परमात्मा के एब्सेंट का नाम बीमारी है। आंख बंद होने का नाम नींद है। ऐसा नहीं आंख बंद हो तो नींद है, ऐसा नहीं है। कभी जागते जागते भी आदमी सो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। एक तरफ टकटकी लगा के देखता है, खो जाता है। कहां खोता है मालूम ही नहीं, एब्सेंट हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो भगवान तो एक सेकंड के लिए भी हमसे दूर नहीं होंगे, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। ये बीमारी मेरा क्या बिगाड़ेगी? बीमारी क्या बिगाड़ेगी? ये कोरोना मेरा क्या बिगाड़ेगा?
क्योंकि मैं तो सबके 24 घंटे परमात्मा के पास बैठा हूं, परमात्मा के पास बैठा हूं। पक्षी घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा। हाथी जंगलों में घूम रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहा। संसार के जितने भी शासक हैं उनको बहाना मिल गया शासन करने का, कि जिससे लोग घर से बाहर ना निकलें, उत्पात ना मचाएं, झगड़ा ना मचाएं। लेकिन महापुरुषों ने कहा यदि भगवान के नाम का सहारा लिया होता तो बीमारी हमारे पीछे क्यों पड़ती। और बीमारी तो हर साल ही आ रही है। और ये बीमारी आ क्यों रही है? पहले हमारे घर में पवित्रता थी, समय पे उठना था, समय पे खाना था, समय पर बनाना था। बेटे का जन्मदिन होता था, बच्चे को हम मंदिर भेजा करते थे। एकादशी द्वादशी का समय होता था, ब्राह्मण के घर में हम प्रसाद भेजते थे। परिवार में कोई उत्सव होता था तो हम ब्राह्मणों की सेवा करते थे। लेकिन हमने क्या किया? सब छोड़ दिया। जो पैसा धर्म के ऊपर खर्च करना चाहिए था उसको हमने डीजे पे खर्च किया, उसको हमने केक पे खर्च किया, उसको हमने मोमबत्तियों पे खर्च किया। ऐसा ऐसा विचित्र वातावरण बन गया परिवारों में कि परिवार में किसी का जन्मदिन हो तो लोग सेलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं इसको अचानक अचानक बताएंगे कि इसका जन्मदिन है। रात के 12 बजे जागते रहेंगे। रात के 12 बजे तक कौन जागता है? राक्षस। हमारी वृत्ति राक्षस जैसी हो गई। पहले जन्मदिन होता था, प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे माताएं उठा देती थी, उठो बेटे स्नान कर लो। स्नान करने के बाद में हाथ में कोई टोकरी देती थी, ये सामान लेकर मंदिर जाओ, ठाकुर जी को जाके प्रणाम करो। बच्चा ठाकुर जी को जाके प्रणाम करता था। पुजारी मस्त पर अक्षत लगाता था, तिलक लगाता था, मोली बांधता था, घर में आते थे, हलवा बनता था, खीर बनती थी, सब खाते थे। लेकिन हमने ये बंद कर दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी बंद कर दी, मंदिर में पूजा देनी बंद कर दी, मंदिर में पूजा करना बंद कर दिया। और हुआ क्या? भगवान ने कहा ये तुम्हारा पैसा, जो तुम्हारा पैसा था इसमें से 10वां हिस्सा है वो धर्म का है। धर्म में नहीं लगाओगे तो वो दवाई में लग जाएगा। आज कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें हर मनुष्य के लिए दवाई ना आती हो। हजारों मनुष्यों में से कोई एक है जिसको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं तो सबको दवाई की आवश्यकता। 1 महीने का 3,000 खर्चा, 4,000 खर्चा, 5,000 खर्चा। पहले हम क्या करते थे? ये पैसा धर्म में लगा देते थे। अब धर्म में लगाते थे तो फिर बीमारी नहीं आती थी। लेकिन हमने तो केक पे लगाया, हमने तो मोमबत्तियां बुझाने पे लगाया। लोगों ने कहा जन्मदिन आ रहा, दीपक जलाओ। इन्होंने कहा ना ना, दीपक बुझाओ। वैसे ठीक ही कर रहे हैं लोग, ठीक ही कर रहे हैं। जिंदगी का 16वां 18वां बर्थडे है, 18 मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में से 18 साल की मोमबत्ती बुझ गई। जीवन में से 18 साल चले गए, बुझ गए। गलत नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल हो रहा। 18 साल मोमबत्ती बुझ गई, 18 साल खत्म हो गए, 18 साल लेस हो गए, 18 साल कम पड़ गए। लेकिन सेलिब्रेट हो रहा है, उत्सव हो रहा है।
जबकि उस समय सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कम हुआ है, फायदा नहीं हुआ। 100 में से 18 खर्च हो गए। अब पता नहीं 100 साल थे या नहीं, 60 ही साल थे, 50 ही साल थे, 40 ही साल थे, पर 18 तो कम हुए। मोमबत्तियां बुझी, ये सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव मना रहा है। लेकिन शास्त्रों ने कहा ना ना, मोमबत्ती बुझाना नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में दीपक जलाना है। आज देवोत्थानी एकादशी है, आज के दिन दीपक जलना है। परमात्मा आ रहे हैं, मैं प्रकाश करूंगा। परमात्मा आ रहे हैं, मैं उत्सव करूंगा। परमात्मा आ रहे हैं, उमंग। परमात्मा आ रहे हैं, एक जीवन में तरंग। सारा दिन परमात्मा के इंतजार में खो जाना है। देवता उठ रहे हैं, मेरे को तैयारी करना है, सफाई। ये देवोत्थानी एकादशी के लिए कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं। धनतेरस से तैयारी हो जाती है। नरक चतुर्दशी आ जाती है, दिवाली आ जाती है, साफ सफाई। भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग बन जाता है। गोवर्धन पूजा, 56 प्रकार का भोग। भैया दूज आ जाता है। वो बलि के दरवाजे पे बहन बैठी हुई है, बलि को पहरा दे रही, रक्षाबंधन। यमुना जी का दर्शन करने यमराज जाते हैं। यमुना जी अपने भैया के मस्तक पर तिलक लगाती है, अक्षत लगाती है। भैया दूज, ये पूरा महीना उत्सव का है। उत्सव क्यों है? ठाकुर जी उठने वाले हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं। 4 महीने के लिए गए हुए हैं, आने वाले हैं। लेकिन इस बार तो 5 महीने हो गए। और 5 महीने क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य थोड़ा सा ऊपर हो गया है, धरती से थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब सूर्य धरती से ऊपर होगा तो क्या होगा? सर्दी ज्यादा होगी, बरसात भी ज्यादा होगी। और सर्दी ज्यादा होगी तो कीटाणु भी होंगे, क्योंकि नियम है, बरसात के मौसम में कपड़े भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उनको माताएं बहनें धूप में सुखाती हैं। सूर्य दूर चला गया, रोशनी धरती भी कम आ रही है। शनि राजा है और शनि उत्पात मचा रहा है, पर सूर्य मंत्री है, इसलिए सूर्य थोड़ा संभाल रहा है। सूर्य संभाल रहा है। अभी तो विनाश होगा, अभी विनाश होगा। 4 महीने बाकी हैं। कार्तिक, मत्स्य, पौष, माघ, फिर चैत्र आएगा। कार्तिक चला गया, मत्स्य आएगा, पौष, माघ, फिर चैत्र के नवरात्रे आएंगे। या चैत्र के नवरात्रों के शुरू में ही शनि राजा बदल जाएगा, सूर्य मंत्री बदल जाएगा, दूसरा शासन, दूसरी सत्ता। और उसके साथ ही कोरोना वायरस, जिसको हम कोरोना वायरस बोल रहे हैं, वो छुप जाएगा, ठाकुर जी के साथ छुप जाएगा। जैसे आज ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं और आज शंकर भगवान पाताल में चले जाएंगे, और शंकर भगवान पाताल में चले जाएंगे, उसके साथ ही धरती पे रहने वाले सांप सब छुप जाएंगे, मेंढक सब छुप जाएंगे, बिच्छू सब छुप जाएंगे, पीले रंग के जो जहरीले जानवर हैं सब छुप जाएंगे। शंकर पाताल में 4 महीने जाएंगे। सारे ही जितने भी ये जहरीले जानवर हैं सब शंकर भगवान के साथ सब पाताल में चले जाएंगे।
एक वैज्ञानिक नहीं, एक साइकोलॉजिकल नहीं, एक बहुत गहरी दृष्टि से देखने की वृत्ति यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, प्रैक्टिकल में दिख रहा है। और जब शिवरात्रि आएगी तो शंकर भगवान बाहर आएंगे, फिर उनके स्वागत की हम तैयारियां करेंगे। शंकर बाहर आएंगे, उनकी पूजा होगी, पाठ होगा, पूरी रात्रि भर आह्वान होगा। जैसे भी देवोत्थानी एकादशी है, ऐसे उस समय शिवरात्रि है, शंकर की रात्रि। शंकर उठेंगे, अपने पूरे गणों के साथ बाहर आएंगे, सारे संसार को सुख देने के लिए आएंगे, सारे संसार को आनंद देने आएंगे। और उसके साथ ही सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, और जितने जहरीले जानवर है सब बाहर आ जाएंगे। शंकर पाताल में जाते हैं, शंकर भगवान के भक्त उनके वियोग में दुखी हो जाते हैं। विष्णु भगवान जाते हैं तो विष्णु भगवान के तो सारा संसार ही विष्णु भगवान का है, तो सारे संसार के लोग बोलते देवता सो गए, ठाकुर जी पाताल में चले गए। अब ठाकुर जी पता नहीं कब बाहर आएंगे। 4 महीने 5 महीने। और आज का दिन कैसा है? उमंग का दिन है, उमंग का दिन। और आज के दिन क्या करना है? तुम्हें ही निवेदित भोजन करई। आज का भोजन ठाकुर जी को दिखा के कर रहा है। आज नए नए वस्त्रों को पहनना है, आज उत्सव है, देवता उठ रहे हैं। और आज चरण कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे। चरण राम तीरथ चली जाही। पैरों को कहाँ लेके जाना है? भगवान राम जी के मंदिर में जाना है। और राम जी के मंदिर में जाके क्या कर रहा है? मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है उसका जप करना है। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना है, या जो भी आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया उस मंत्र का जप करना है। मंत्र राज। ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय जपो, त्र्यंबकम यजामहे जपो। नहीं नहीं नहीं, जो गुरु मंत्र आपके गुरु जी ने मंत्र दिया उस मंत्र का जप करना है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। मंत्रों में जो मंत्रों का राजा है, मंत्रों का राजा कौन है? जो आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र का जप करना है। वो राम राम भी हो सकता है, वो नमः शिवाय भी हो सकता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे भी हो सकता है, वो गायत्री मंत्र भी हो सकता है, पर आपके गुरु जी ने जो दिया उस मंत्र का जप करना है। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा। परिवार को साथ लेके सब बैठ के इकट्ठे भगवान की पूजा करनी। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण करना है, होम कर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अनेकों प्रकार से दान करना है। परमात्मा से बढ़ करके गुरु महाराज का स्वागत करना है। सकल भाय सेवहि सन्मानी। हर प्रकार से सेवा करनी है, सम्मान करना है। और सारी पूजा करने के बाद में मांगना क्या है?
सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति होऊ, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय रघुनंदन दो। संसार में जितने भी कर्म किए हैं उसका एक ही फल भगवान से मांगता है कि प्रभु कृपा करो, मेरे हृदय में परमात्मा की भक्ति पैदा हो, ठाकुर जी के चरणों में मेरी रुचि पैदा हो, मेरे को संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं। और काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके मन में काम नहीं है, कामना नहीं है, जो मिल गया स्वागत, नहीं मिला स्वागत, आ गया स्वीकार है, नहीं आया तो मेरे भाग्य में नहीं था। कामना नहीं, काम को हो, क्रोध नहीं, मद अहंकार नहीं, मान नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, राग नहीं, द्रोह नहीं। किससे विरोध, किससे बैर? अरे परमात्मा की कितनी कृपा है, ये पूरा संसार भगवान ने बनाया। यदि संसार ना होता तो मैं अकेला किसके साथ रहता? संसार नहीं होता तो मैं तो जेल में कैदी की तरह हो गया था। ये छोटा सा वायरस आया, आदमी को घर के अंदर कैद कर दिया, घर के अंदर कैद कर दिया। एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बोल नहीं सकते, एक दूसरे से देख नहीं सकते। ब्राह्मणों को घर में बुला सकते नहीं, किसी के घर जा सकते नहीं। कैद खाना बन गया, कैद खाना। परमात्मा ने कितनी विशाल सृष्टि बनाई मेरे लिए। उड़ते हुए पक्षियों को देख लो, भागते हुए जानवरों को देख लो, छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लों को देख लो। बिल्ली अपने बच्चों को कैसे उठा उठा के ले जा रही, इसको देख लो। हजारों चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखा रही है, उसको देख लो। एक छोटा बच्चा पल्ले में पड़ा है, उसकी मुस्कुराहट को देख लो, उसकी हंसी को देख लो, वो कैसे खिलखिला रहा है, उसको देख लो। किसके साथ राग, किसके साथ द्रोह, किसी के साथ विद्रोह। सबसे बड़े प्यार से मिलना जग में, इस जग में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। परमात्मा पता नहीं कौन सा रूप बना के आए। आंख खोल के देखेंगे तो चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया। मन में कपट नहीं है,
सांप सब जगह टेढ़ा चलता है पर अपने घर में ठीक घुसता है। 7 घर तो बोलते डायन भी छोड़ देती है। किससे कपट करोगे? जब कपट करोगे तो पहले अपने मन से ही कपट करोगे। किसी को छलोगे तो पहले अपना मन गंदा होगा तो छलोगे। जिनके कपट दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। हे ठाकुर जी, आप ऐसे आदमी के मन में जाके बसो जिनके मन में कपट नहीं है, दम्ब नहीं है, माया नहीं है। सबसे बड़े प्यार से मिलता है, सबको हृदय से लगाता है। और भगवान से कैसे प्रेम करता है? तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहा ना ठाकुर जी ने, जो सबके से प्यार की बात करता है, सबके प्रिय, सबसे प्यार की बात करता है, सबके हितकारी, सबसे हित की बात करता है। अब मेरे को दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को अपना पता है। यदि कोई आके मेरे को बोलता है कि मेरे पैर में चोट लगी है, तो मेरे शरीर में एक अजीब प्रकार की सिहरन होती है, जैसे ये चोट मेरे को लगी है। कोई कहता है मेरा नाखून उतर गया, तो मेरे को लगता है मेरा उतरा। एक अजीब प्रकार की झंझनाहट होती है। कोई आके मेरे को सूचना देता है मेरे को रोग हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई प्रभु, सब सुखी रहें। सब सुखी रहेंगे तो उसमें एक मैं दुखी भी होऊंगा, तो मैं उनके साथ रह के सुखी हो जाऊंगा। सबका पेट भर रहा होगा तो देखते देखते मेरा भी पेट भर जाएगा, थोड़ा बहुत मेरे को भी हिस्सा मिल जाएगा। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। दुख आया है, मेरे कर्मों का भोग था, भोगूंगा मैं। सुख आया है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, मेरे को इस लायक समझा। प्रशंसा हो रही है तो मेरी नहीं हो रही, ठाकुर जी की हो रही है। गाली मिल रही है तो गाली के लायक मैं था। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। मेरे जैसा कुरूर कौन, कुटिल कौन, मौसम कौन क्रूर कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हर। जिस परमात्मा ने शरीर दिया उसको भुला के बैठ गया। उसको भुला के बैठ गया, उसकी याद ही नहीं आ रही। संसार के मित्रों से चैटिंग कर रहा है, संसार के मित्रों को मोबाइल पे लिख लिख के भेज रहा है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना गुजारा नहीं। मेरा एक नौकर है, अभी तो 5-6 दिन पहले घर गया, तो मैंने उसको पूछा, घर गया, माँ बाप को बता दिया क्या? बोले नहीं, पत्नी को बताया है। मैं क्या माँ को? बोले नहीं बताया।
भाइयों को बोले नहीं बताया, बहनों को बोले नहीं बताया। मैंने कहा पत्नी को, मन में सोचा मैंने कहा तेरी पत्नी सबको बता देगी? बोले ना ना ना, वो नहीं बताएगी किसी को। मैंने मन में सोचा तू कितना मूर्ख है, वो क्यों नहीं बताएगी? वो तेरे को बोले कि नहीं बताया नहीं बताया, पर वो सबको बता देगी। जिस माँ ने पैदा किया उसको नहीं बोल रहा ये, जिस बहनों के साथ इसने जिंदगी बिताई उनको नहीं बोल रहा। जो 1 साल पहले आई पत्नी इसकी बनी, उसके लिए इतना पागल हो रहा है। 1 साल तक कमाई करके यहां से गया और घर जाकर के 700 रुपए का वो टेडी बियर अपनी बेटी के लिए लेके चला गया। अरे उससे क्या होगा? 700 रुपए में उसको कुछ बढ़िया खाना खिलाता तो कितना अच्छा था, ताकत आती कितना अच्छा था, पोषण आता कितना अच्छा था, पर कौन सिखाए? पिछले दिनों ऑनलाइन उसने 24 नेल पॉलिश मंगवा ली। मैंने कहा क्यों? बोले ऑनलाइन सस्ती मिली, पत्नी को जाके दूंगा। तो मैं मन में विचार किया कि इसने मां के लिए तो कुछ नहीं लिया, टेडी बियर बच्ची के लिए लेगा, नेल पॉलिश मां के लिए लेगा, पर जिस मां ने पैदा किया उसको कुछ नहीं। मनुष्य की बुद्धि को हो क्या गया है? जिस परमात्मा ने पैदा किया उसको याद नहीं करता, जिसने मां ने जन्म दिया उसको याद नहीं करता, जो पत्नी का दूर का रिश्ता है उसके लिए नील पॉलिश भी ले रहा है, जो लड़की इसको पूरी जिंदगी दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए आई है, जीवन भर इससे कर्जा लेने के लिए आई है, उसके लिए टेडी बियर लेके जा रहा है। लेकिन जिस परमात्मा ने पैदा किया उसके लिए कुछ नहीं। महापुरुष कहते हैं देवोत्थानी एकादशी आई है, अरे 5 महीने याद नहीं किया तो कम से कम आज तो याद कर लो, आज तो स्वागत कर लो, आज तो सत्कार कर लो, आज का सारा दिन उत्सव में चला जाए, आज का सारा दिन उमंग में चला जाए, आज का सारा दिन तरंग में चला जाए और ऐसा परमात्मा के नाम में डूब जाए कि लगे कि भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। भगवान को छोड़ करके किसी का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आप सब लोग चिंता छोड़ दो। अब कोरोना का वायरस, ठाकुर जी पाताल छोड़ के ऊपर आ गए हैं। कोरोना के वायरस को अपने चरणों में जगा देंगे और संसार से सारा वायरस खत्म हो जाएगा। आपको सूचनाएं मिलने लग जाएंगी, दिसंबर में वैक्सीन आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, पर इसका जो रिजल्ट है वो मार्च के बाद में मिलेगा, उसके पहले मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे अशोक संत वेतरा जितने मर्जी बोलें, चाहे दुनिया के जितने मर्जी पंडा पुजारी बोलें, पर मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं कि चैत्र का रामनवमी के बाद ये कष्ट दूर होगा, उसके पहले कष्ट दूर नहीं होगा।
इसलिए आज से उत्सव मनाना शुरू करो। ठाकुर जी आ गए हैं, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप पाताल में थे तब भी हम आपके नाम का स्मरण कर रहे थे, आप बलि के दरवाजे पे थे तब भी हम आपको याद कर रहे थे। हम तो आपको 8 महीने से याद कर रहे, जब आप गए थे तो भी याद कर रहे थे, जब आप बलि के यहाँ थे तो भी याद कर रहे थे, जब आप आज बाहर आ रहे हो तो भी हम स्वागत कर रहे हैं। इसलिए आइए, आप संभालिए अपनी शासन को, अपनी सत्ता को, अपने सब कुछ। जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, आज दिन भर का समय है, रात्रि के समय दीपक जलाना है, तेल का दीपक जलाना एक। यहां पर आप पानी का घड़ा रखते हो, पानी पीने का पानी रखते हो, घड़ा मटका, उस घड़े के पास दीपक जलाना है। जल के पास दीपक जलाना है। यदि आपके घर में कुआं है तो कुएं पर दीपक जलाना है। कुआं नहीं है तो आप यहाँ जल का घड़ा रखते हो, उस जल के घड़े के पास दीपक जलाना है और दीपक जला करके जल देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जैसे जल स्वच्छ है ऐसे हमारा जीवन स्वच्छ हो। धन्वंतरी देवता कृपा करें, कृष्ण भगवान कृपा करें, गोवर्धन भगवान कृपा करें, भैया दूज का प्रभु कृपा करें, अहोई माता कृपा करें और छठ पूजा कृपा करें, और ये कार्तिक मास हम सब पर कृपा करें। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कि आप सब संपन्न हो, सुखी हो, ठीक हो, और आपके मन में जो भय बैठा हुआ है ये भय दूर हो जाए, ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।